क्रूर शासक। मुगलों को उनके आतंक के लिए जाना जाता था, चाहे वो औरंगजेब हो या फिर तैमूर खान। जिस समय तैमूर खान ने भारत पर हमले का ख्याल किया था, उसी समय दिल्ली के बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद थे। यह सभी शासक अपने अत्याचारों के लिए जाने जाते थे। तैमूर खान भी उन्हीं आक्रमणकारी मुगल शासकों में से एक था। यूरोप और एशिया में कब्जा करने वाला चंगेज खान उसका पूर्वज था और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर वह भी दुनिया पर राज करना चाहता था। हालांकि तैमूर खान के शासन करने का तरीका चंगेज खान से थोड़ा अलग था। जहां चंगेज खान के सिपाहियों को लूटपाट की इजाज़त नहीं थी, चंगेज खान के कानूनों में साम्राज्य के सिपाहियों को खुली लूटपाट करने की मनाही थी। लेकिन तैमूर खान के लिए लूटपाट, कत्ल और धोखाधड़ी करना आम बात थी। दुनिया को जीतने के लिए 1389 में 1398 में तैमूर खान अफगानिस्तान पहुंचा। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की गिनती अमीर देशों में की जाती थी। तैमूर खान को लगता था कि हिंदुस्तान में हमला करने में सफलता मिलती है तो लूटपाट में बहुत धन मिलेगा। आक्रमणकारी तैमूर ने खान ने अपने अत्याचार के क्रम में भारत को निशाना बनाने का प्लान बनाया और हमला करने के विचार को अपने सिपाहियों के सामने रखा। उसका मानना था कि भारत में हमला करने के बाद लूटपाट में बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत उसे सलाह दिया गया कि हिंदुस्तान पर हमला का विचार छोड़ दिया जाए। जिस समय तैमूर खान ने भारत पर हमला करने का ख्याल किया, उस समय दिल्ली के बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद थे। कहा जाता था कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। इसकी वजह थी हाथियों की बड़ी फौज। कहा जाता था कि दिल्ली के बादशाह के पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी, लेकिन तैमूर मानने वाला नहीं था। उसने मन बनाया कि यदि मुश्किलें बढ़ती हैं तो सेना वापस आ जाएगी। तैमूर ने भारत पहुंचने पर अपने अत्याचार शुरू कर दिया और सभी हिंदुओं को मारने का आदेश दे दिया। देश में उसने लोगों पर दहशत फैलाना शुरू किया और हिंदुओं को मारने को आदेश दिया। तैमूर कहता था कि पारसी लोग गलत धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके घर जला देना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। उसके पास करीब 1 लाख हिंदू बंदी थे। तैमूर खान ने दिल्ली पहुंचने से पहले इन सभी को मारने का आदेश दिया था।
और साथ में यह भी फरमान जारी किया था कि जो सिपाही बंदियों को मारने में हिचकिचेंगे उन्हें भी यही सज़ा दी जाएगी। तैमूर खान दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पर हमला कर उसने नसरुद्दीन को हरा दिया। तैमूर से मिली हार से नसरुद्दीन को दिल्ली छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तैमूर के कुछ सैनिकों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसने सभी हिंदुओं को ढूंढ कर मारने का आदेश दे दिया। वो 14वीं शताब्दी का शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। धन्यवाद।